सभी को जय मसीह जी की, हालेलुया। सभी को गॉड ब्लेस यू। आज हम लोग बाइबल ऑडियो वचन के पार्ट 16 में चलेंगे, हालेलुया। और हम विश्वास करते हैं कि आप लोग बहुत आशीषित हो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, शांति, दया आप लोग के ऊपर इसी तरह से बना रहे हैं कि आप लोग भी वचन में दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, हालेलुया। आगे हम देखते हैं जंगली बीज का दृष्टांत। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने, यानी कि उस खेत के मालिक के दास ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? हालेलुया। उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोरकर जलाने के लिए उनको गट्ठा बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठे करो। प्रभु का वचन कहता है कि एक स्वामी, यानी कि एक खेत का मालिक था जो अपने खेत में गेहूं का दाना बोया। लेकिन दुष्ट आकर के जो क्या किया, उसका जो दुश्मन था, उसका जो विपक्षी था, उन्होंने क्या किया, जंगली दाना उसमें बो दिया, जंगली दाना छिड़ दिया उसमें। और जब वो एक दिन जब बड़ा पेड़ हुआ तो देखा कि गेहूं से ज़्यादा जो है जंगली दाना उसमें उत्पन्न हो चुके हैं। तो जो खेत का मालिक जो था, उसका जो नौकर चाकर था, वो नौकर चाकर आकर के कहा, हे स्वामी, उसमें तो आपने तो गेहूं अच्छा बीज बोया था, लेकिन उसमें ख़राब जंगली दाना कहाँ से आ गया? क्या मैं जाकर के उस जंगली दाना को काट करके ले आऊँ? जंगली को मैं फेंक दूँ, काट करके जला दूँ? तो उन्होंने कहा, नहीं, अभी इसको दोनों को एक साथ बढ़ने दो, ताकि जब वो बढ़ेगा तो हम अच्छे दाना गेहूं को अलग कर लेंगे और जंगली को अलग करके उसको जला देंगे। ऐसा ना हो कि तुम अभी जाओगे उसको जंगली को उखाड़ने के लिए और तुम अच्छे चीज़ को भी तुम उखाड़ डालोगे, हालेलुया। तो इसीलिए तुम इन दोनों को बढ़ने दो एक साथ। बाद में जो है हम खेत का काटने वाले को कह देंगे कि जंगली को अलग करके गांठ बना के बांध करके रख दो, ताकि उसको आग में डाल देंगे और गेहूँ को हमारे खत्ते में डाल दो। तो इसका मतलब एक दूसरा मतलब ये भी है कि स्वर्ग के बारे में इसको बताया जा रहा है। परमेश्वर ने सभी को बनाया था कि वो स्वर्ग में आएंगे, इस हिसाब से बनाए हुए थे। सबको पवित्र जीवन चलाने के लिए, सभी के लिए उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह को कुर्बानी किए गए थे। लेकिन लोगों ने, शैतान ने क्या किया, उसको एडल्ट वीडियो के द्वारा, नशा के द्वारा, और भी उनको बेविचारी के द्वारा उनको जो है पाप में, यानी कि बुरा गलत जंगली बीज उसको बना दिया, गेहूं से जंगली बीज उसको बना दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि वो खेत के स्वामी ने कहा है कि उस जंगली बीज को भी या गेहूं को भी बढ़ने दो, तब उसको अलग अलग कर लेंगे। तो यानी कि जो किसी के दबाव में आकर के गलत वीडियो में चला गया है या गलत नशा में चला गया है, वो एक दिन अगर लास्ट तक, यानी कि रैप्चर तक, यानी कि पृथ्वी के न्याय के समय आने से पहले तक कहीं मन फिरा ले, कोई भी आदमी कहीं मन फिरा ले, तो वो नरक में क्यों डाला जाएगा? वो स्वर्ग में आ जाएगा। इसीलिए परमेश्वर यही कहा है कि जिस तरह से हम लोग भी पापी ही थे, हम लोग भी, अगर आप अपने अंदर देखिए तो हम लोग के अंदर कुछ न कुछ प्रॉब्लम, कुछ न कुछ बुराई थी।
जिसके वजह से हम लोग स्वर्ग नहीं जा सकते थे। लेकिन बाद में हमें किसी ने बताया कि यीशु मसीह भला परमेश्वर है और यीशु मसीह के ऊपर हम लोगों ने ईमान लाया, तो अब हमारे स्वर्ग के लिए राज खुल गया। तो इसी तरह से बहुत सारे और भी भाई बहन हैं जो अपना मन फिरा लेंगे और वो स्वर्ग में आएंगे, वो नरक के भागी नहीं होंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा है कि दोनों को बढ़ने दो, बाद में जंगली को हम अलग कर देंगे और गेहूं को अलग कर देंगे। हालेलुया। तो यानी कि प्रभु यीशु मसीह सबको नरक में डालना नहीं चाहते हैं, चाहते हैं कि लास्ट तक, अंत तक कोई अपना मन फिरा ले और पाप को छोड़ दे, नशा को छोड़ दे, हर एक बुराई को छोड़ करके वो प्रभु के पीछे चलने लगे। हालेलुया। सॉरी, क्षमा करिएगा, खांसी हो रहा था मुझे। और दूसरी, आगे हम बढ़ते हैं, राई के बीज का दृष्टांत। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डाली पर बसेरा करते हैं। हालेलुया। हम लोग भी जो है एक राई के दाना के बराबर ही हैं। हालेलुया। हम लोग भी यीशु मसीह के ऊपर जब विश्वास किए तो हम लोग कोई योग्य नहीं थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें क्या कहा कि राई के दाना सबसे छोटा होता है। इस तरह से हम लोग तुच्छ गिने जाते थे, हमें कोई कर्मक नहीं थे, हम तुच्छ गिने जा रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, हमें वो बड़ा किया। और वो कह रहे हैं कि राई का पेड़ हो जाता है और आकाश के पक्षी आकर उसके डाली पर बसेरा करते हैं। और परमेश्वर ने क्या किया कि हम लोग को जो तुच्छ थे तो हम लोग को उठाया और बड़ा किया, हमें सामर्थ्य दिया कि बीमारों को मैं चंगा करूं, हमें सामर्थ्य दिया कि दुष्ट आत्माओं से लोगों को आज़ाद करूं, हमें सामर्थ्य दिया हर एक असंभव को संभव करूं, संभव काम करने पाऊं, ये हमें सामर्थ्य दिया। तो हमारे अंदर क्या है कि कुछ लोग प्रभु के वचन को हम लोग सुनाने लगे और लोग आकर के जो है अपनी बीमारी से, अपनी समस्याओं के लिए प्रार्थना कराते हैं और वो ठीक होते हैं और ठीक होने के कारण जो है प्रभु का वचन भी सुनने लगते हैं। हालेलुया। और वो लोग भी जो है वो जान जाता है कि हम लोग पाप कर रहे हैं, तो वो पाप से, हर एक बुराई से, हर एक चुगली गाली गलौज से वो लोग छुटकारा पा जाते हैं और प्रभु के मार्ग पे चलने लगते हैं। तो हम लोग को भी परमेश्वर ने एक राई का दाना का एक बीज, एक पेड़ बनाया है, जिस पेड़ के नीचे कुछ लोग छांव पाते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि आप 1-2 लोग को प्रार्थना करते हैं तो आपके नीचे 2 जन छांव पाते हैं प्रभु के अनुग्रह से। हालेलुया। तो आप कहिए कि धन्यवाद करते परमेश्वर कि आपने हमें एक छोटा सा वृक्ष बनाया, जिस वृक्ष के नीचे कुछ लोग छांव पाते हैं। तो हमें बुद्धि ज्ञान दे, हमें सामर्थ्य दे, हम पे वो अनुग्रह करे, ताकि हमारे अंदर जितने भी लोग छांव पा रहे हैं वो सब के सब आशीषित हो, सभी के सब आपके राज के लिए तैयार हो। यीशु मसीह के नाम से इस तरह से प्रार्थना करिए। अगर आपके अंदर, आपके नीचे कोई प्रार्थना नहीं करवाता है, आपको वो सामर्थ्य नहीं है, आप वो वचन में नहीं भरे हुए हैं, तो कहिए प्रभु हमें भी ऐसा बना, हमें भी वो वृक्ष बना जिसके नीचे बहुत सारे लोग छांव पाएँ और हम भी उसके उद्धार का कारण बनने पाए। इस तरह से प्रार्थना करें। हालेलुया। उसके बाद आगे कहते हैं, उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह खमीर हो गया। हालेलुया। दृष्टांतों का प्रयोग। यह सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ न कहता था कि जो वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूँगा, मैं उन लोगों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट करूँगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहले से भविष्यवाणी की गई थी कि वह दृष्टांतों में अपना मुंह खोलेगा। हालेलुया।
हमारा प्रभु यीशु मसीह जिसकी हम महिमा करते हैं, वो अचानक वो एक धरती पे आके पैदा हुए हैं और रोगियों को चंगा किए, बीमारों को चंगा किए, मुर्दे को जिलाएं, 5 रोटी से 5,000 मनुष्य को खिलाएं। ये अचानक नहीं है, भविष्यवक्ताओं ने जितनी बातें भविष्यवाणी करके कहा है वो सारे के सारे पूरा हुआ है। इसमें 44 बार, पुराने नियम में जो 44 बार भविष्यवाणी इनके लिए किया गया है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और कोई भी धरती पे इतने लोग आए हैं उनके लिए कोई भविष्यवाणी नहीं है। वो अचानक आया, अचानक सब कार्य किया, चाहे जो भी कुछ कार्य किया। जिस तरह से हम लोग अचानक पैदा हुए उस तरह से अचानक वो भी आया और अचानक कुछ भी किया। उसके लिए कोई भविष्यवाणी नहीं थी। लेकिन हमारे यीशु मसीह के बारे में हर एक भविष्यवाणी, हर एक एक्यूरेट, जैसा जैसा भविष्यवाणी किया गया था वैसे वैसे भविष्यवाणी के अनुसार ही हुआ। हालेलुया। जंगली बीज के दृष्टांत की व्याख्या। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। मनुष्य का पुत्र मतलब प्रभु यीशु मसीह। अच्छे बीज का मतलब प्रभु यीशु परमेश्वर का वचन। खेत संसार है, अच्छा बीज राज की संतान है, हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह का वचन को ग्रहण करते हैं। और जंगली बीज दुष्ट की संतान है, जो यीशु मसीह को नहीं स्वीकार किया है, जो नशा में ग्रसित है, जो पाप में ग्रसित है, वो जंगली बीज है और वो दुष्ट का संतान है। जिस शत्रु ने उसको बोया वह शैतान है। बोने वाला कौन है? शैतान है। क्या बोया? नशा, एडल्टली और भी बुरा काम जितने भी हत्या, चोरी, डकैती, सब शैतान के द्वारा बोया गया है। क्योंकि शैतान है तो बुरा चीज़ बोएगा, परमेश्वर यीशु मसीह है तो वो भला चीज़ बोते हैं। भला चीज़ बोने का मतलब हम लोग पवित्रता में चलते हैं, पाप से दूर रहते हैं, तो ये अच्छे बीज मतलब परमेश्वर यीशु का बीज हो हम लोग। हालेलुया। कटनी जगत का अंत है। कटनी का मतलब जगत का अंत जब होगी उस समय जो दुष्ट है, जो नशेड़ी है, जो जुआरी है, जो पापी है, उसको अलग रखा जाएगा। जो पवित्रता में चलता है उसको अलग करके रखा जाएगा। हालेलुया। और काटने वाला स्वर्गदूत है। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूत को भेजेगा। मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गदूत को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वाले को इकट्ठा करेगा। जितने लोग हुल्लड़ मचा रहे हैं, जितने के डर से बहुत सारे लोग यीशु मसीह को छोड़ देंगे, जितने के कुचाल चलने की वजह से यीशु मसीह को छोड़ देंगे डर से, वो सारे लोग को इकट्ठा करेगा। कुकर्म करने वाले को इकट्ठा करेगा, नशा पीन करने वाले को इकट्ठा करेगा और उन्हें आग के कुंड में डाल देंगे, जहाँ रोना और दांत पिसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। कौन? हम, आप। हालेलुया। जिसके कान हो वह सुन ले। आइए प्रार्थना करिए कि प्रभु यीशु मसीह हम वो जंगली दाने के जैसा ना हो, हम शैतान का बीज ना हो, बल्कि अच्छे बीज हो, गेहूँ हो और आपके बीज हो, और आपके बीज ही सदा के लिए बना रहे हैं। इतना हम पे अनुग्रह बनाइएगा प्रभु यीशु के नाम से, ताकि मैं सूरज के समान पिता के राज में चमकूँ। हालेलुया। आमीन। छिपे हुए खजाने का दृष्टांत। स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। स्वर्ग के राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, ऐसा कह रहा है। बहुत सारे लोग, अभी हम आपको बताए थे कि अपोस्टल अंकुर नरोला जी को उनके घर परिवार वाले ने बोला कि हम तुमको इस ज़मीन जायदाद से तुमको अलग कर देंगे, तुम्हारा शादी नहीं करवाएंगे, नहीं तो तुम यीशु मसीह को छोड़ दो। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं,
हम घर को छोड़ने को तैयार हैं, हम सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन हम यीशु मसीह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह को पा करके वो आनंदित हो गए थे। और आज परमेश्वर ने उन्हें बहुत बढ़ाया है, बहुत बढ़ाया है, इतना बढ़ाया है कि आप सोच नहीं सकते हैं। उसी तरह से हम लोग भी किसी भी कारण से, किसी भी लालच से अगर परमेश्वर से दूर नहीं होंगे तो हमें भी बहुत आशीषित करेंगे, बहुत बढ़ाएंगे पिता परमेश्वर। हालेलुया। तो कहिए, हे मेरे पिता, न आकाश की, न धरती की, न शैतान, कोई भी चीज़ हमें आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता, हम आपके वचनों के ऊपर चलता रहें, आपके वचनों के ऊपर फ्लो करते रहें और दिन प्रतिदिन आत्मा में बढ़ते रहें और स्वर्ग राज के लिए हम तैयार होते रहें। सकेत द्वार के द्वारा हम चलते रहें ताकि मेरे भी जीवन के फाटकों में प्रवेश करने पाऊँ। यीशु के नाम से सभी लोग बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। अब हम लोग ऑडियो बाइबल वचन के 17वां पाठ में आगे हम देखेंगे। हालेलुया। ओके, प्रभु का आशीष आप सभी को पर बना रहे। जिसको भी कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट हो तो वो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। हालेलुया।